बाजार जाता है और बाजार में हम पैसा खर्च कर देते हैं, क्या वो पैसा लौट के हमारे पास आता है क्या? एक बार आपने बाजार में पैसा खर्च कर दिया और पैसा आपके घर में कभी वापस आने वाला नहीं है। हमारे दादाजी ने, हमारे पिताजी ने यही काम किया, पैसा कमाया और बाजार में खर्च कर दिया। तो दोस्तों, पैसे को खर्च करने से आदमी गरीब होता है। क्योंकि हमारे दादाजी पिताजी ने पैसे को कमा के बाजार में खर्च किया, इसलिए आज उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है। और मार्केट में हम जो खर्चा करते हैं, बाजार वालों का वो व्यापार हो जाता है। हमारा जो खर्चा है वो बाजार वाले का क्या हो जाता है? व्यापार हो जाता है। हमारा खर्चा बाजार वाले का क्या हो जाता है सर? व्यापार। आपका खर्चा बाजार वाले का क्या है? व्यापार। और व्यापार से क्या निकलता है? पैसा। इसीलिए बाजार वाले लोग पैसा कमाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि सर, यदि हम अपने खर्चे को बाजार में ना करके आरसीएम में कर दें, हम अपने खर्चे को कहां पर कर दें? आरसीएम में कर दें। आरसीएम में भी वो तमाम प्रकार के सामान जो आपके घर में लगते हैं, सुबह से लगाते रात तक, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक का सामान सब आरसीएम में उपलब्ध है। आपको क्या करना है? यदि साबुन चाहिए तो आरसीएम से खरीद लें, टूथपेस्ट चाहिए तो आरसीएम से खरीद लें, नमक चाहिए तो आरसीएम से खरीद लें, तेल चाहिए तो आरसीएम से खरीद लें। तो आपका खर्चा जो आरसीएम में हुआ, अब वो खर्चा नहीं रहा सर, वो क्या हो गया? आपका खर्चा क्या हो गया सर? व्यापार। और बाजार में हम जो खर्चा कर रहे हैं वो दूसरे का व्यापार है। आरसीएम में हम जो खर्चा कर रहे हैं वो हमारा व्यापार। और व्यापार होगा तो क्या निकलेगा? पैसा। बाजार में आपने खर्चा किया, कभी आपको पैसा नहीं आएगा। आरसीएम में आप खर्चा करोगे, पैसा आएगा। बाजार में आप खर्चा करोगे, पैसा जाएगा। आरसीएम में आप खर्चा करोगे, पैसा आएगा। आज तक ऐसा हुआ है क्या? नो, किसी के साथ नहीं हुआ है, लेकिन अब हो रहा है। तो दुकान बदलना चाहिए कि नहीं? अब देखिए, बाजार में दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। बाजार में कभी भी हमको पैसा क्यों नहीं आता? क्योंकि बाजार में सामान को बनाने का काम कंपनी का, उपयोग करने का काम किसका? ग्राहक का। कंपनी सामान बनाएगी 50 रुपए की, ग्राहक को 50 में मिल जाएगा क्या? नो, नहीं मिलेगा। ग्राहक सामान किससे खरीदेगा? दुकानदार से। दुकानदार किससे खरीदेगा? डीलर से। डीलर किससे खरीदेगा? एजेंट से। और बाजार में वही सामान बिकता है जिसका टीवी में क्या आता है? विज्ञापन। देखते हैं आप लोग? यस। जुबा केसरी, 3 बड़े सुपरस्टार गुटखा खाने का विज्ञापन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। क्या वो खाते होंगे क्या? नहीं। लेकिन लोग पैसा के लिए गलत प्रचार कर रहे हैं। हम क्या प्रचार कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ का सामान बदल दो, आप हमारे यहाँ के प्रोडक्टों को यूज करने लगो, आपका परिवार बीमारियों से मुक्त हो जाएगा। लोग, बाजार वाले लोग टीवी में आके गलत प्रचार कर रहे हैं कि आप साबुन लगाओगे तो गोरे हो जाओगे, आप गुटखा खाओगे तरोताजा हो जाओगे। ऐसा हो सकता है क्या? और विज्ञापन कौन करता है? ऐसे लोग जो कभी उन चीजों को यूज नहीं करते। चाय बनाने आती है करिश्मा कपूर, जो कभी चाय नहीं बनाती। स्कूटी में कौन सा ऑयल डालना चाहिए, कौन बताता है? स्कूटी कौन सी चलानी चाहिए, कौन बताते हैं? क्या वो चलाते होंगे? कभी नहीं। हम इस भ्रमित विज्ञापन में आकर बाजार का सामान घर ले आते हैं और इन लोगों का घर भराते हैं। 50 रुपए का जो सामान बना, उसमें एजेंट कमाएगा, डीलर कमाएगा, दुकानदार कमाएगा और विज्ञापन वाले को पैसा जाएगा। तो ये 50 रुपए का सामान बेचारा हमारा ग्राहक जब खरीदता है तो वो 100 रुपए या उससे ज़्यादा में खरीदता है।
ग्राहक की गाढ़ी कमाई का आधा पैसा कहाँ चला जाता है? 50% पैसा बीच के लोगों में चला जाता है, और इस 50% पैसे से बीच के लोग रोज अमीर हो रहे हैं। ग्राहक बेचारा देता है कैश और ये बीच के लोग करते हैं ऐश। ग्राहक बेचारा देता है इनको कैश और इनकी श्रीमतियां करती हैं। ग्राहक बेचारा इनको देता है कैश और इनके बच्चे विदेशों में करते हैं ऐश। किसके पैसे से? ग्राहक। अब हम क्या कह रहे हैं? दिशा को बदल दें, बाजार में ना जाएं, आरसीएम में आए। हमारी क्या व्यवस्था है? हमारी खुद की कंपनियां आपके घर में लगने वाले तमाम सामानों को बनाएंगी। गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक जो आपके घर में लगेगा, और सामान को बना के सीधे आपको दे देंगे। सीधे आपको दे देंगे मतलब आपके घर तक नहीं पहुंचेगा माल, आने वाले समय में आपके घर तक पहुंचेगा। अभी वर्तमान में हमारी जो कंपनी है वो सामान बनाकर WWQ, ये कंपनी की दुकान है, आउटलेट है। कंपनी सामान बनाकर यहाँ तक पहुँचा देती है। आप अपने घर से निकलिए और यहाँ पर आकर सामान को उठाइए, खरीदिए और घर लेके जाइए। फायदा क्या होगा? ये बीच के लोग यहाँ नहीं है, तो ये बीच का पैसा यहाँ बचेगा कि नहीं? ये बीच का पैसा बचेगा, तो इस बीच के पैसे से जब बीच वाले अमीर हो सकते हैं, तो क्या ग्राहक अमीर नहीं हो सकता? तो कंपनी क्या कहती है? ये 50% पैसे का 5% पैसा हम ये दुकान को चलाने में खर्च कर देंगे, और बचा हुआ 45% पैसा ग्राहकों को वापस कर दिया जाएगा। कैसा रहेगा सर? बढ़िया। अभी तक क्या हो रहा है कि हम जो खर्चा करते हैं वो व्यापारियों के घर में चला जाता है। अब क्या होगा? अब यदि आप आरसीएम में खर्चा करोगे तो बीच का पैसा आपके घरों में आएगा सर। तो इस बीच के पैसे से जब इनके घर में बड़ी कार, बड़े बंगले हो सकते हैं, तो हमारे घरों में नहीं हो सकते क्या? हो सकता। तो आप आरसीएम में आप खर्चा करोगे तो आपका व्यापार होगा, और व्यापार होगा तो आपके घर में पैसा आएगा। ये 45% लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कंपनी के साथ जुड़ना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और वो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होता है। आप केवल अपनी केवाईसी देंगे, आपका आधार कार्ड, आपका बैंक पासबुक और आपकी फोटो, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं आपको एक यूनिक नंबर मिलता है। मेरा नंबर है 30011709। इस नंबर के आने के बाद इस नंबर को एक्टिवेट कराने के लिए पहली बार आपको अपने पसंद का 2000 का सामान खरीदना है। कितने का सामान खरीदना है सर? 2000 का। आपने 2000 का सामान खरीद लिया, उससे ज्यादा का भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन कम से कम 2000 की बिलिंग होनी चाहिए पहली बार। और आप सामान को यूज करके देखें, यदि आपको सामान अच्छा लगा तो कंटिन्यू रखें, नहीं लगा कोई बात नहीं है, ठीक है। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो इसके फायदे, रजिस्ट्रेशन के फायदे देखते हैं क्या क्या फायदा है रजिस्ट्रेशन का। सबसे पहला फायदा कि आपको शुद्ध सामान मिलेगा। कैसा सामान मिलेगा? शुद्ध सामान। आज कौन नहीं चाहता शुद्ध सामान लेना? बाजार में मिलावट भरा हुआ है। आए दिन पेपरों में आता है कि मिलावटी सामान खाने से ये बीमारी वो बीमारी हो गई, यहाँ फूड पॉइजन हो गया, यहाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया, सुनने में आ रहा है कि नहीं? और सबसे अच्छी बात क्या है, यदि हमारे शहर में कोई फैक्ट्री खुल गई है मिलावट की, तो उसकी जानकारी हमको कब पता चलेगी? 10 साल बाद जब वो पकड़ा जाएगा। जब तक नहीं पकड़ाया है तब तक वो आपको शुद्ध सामान और लेबल बदलकर न जाने क्या क्या चीज खिलाता रहता है। हमारी कंपनी सामान बनाएगी और सीधे आपको WWQ से सामान मिलेगा। बीच वाले लोग यहाँ नहीं है, इसलिए मिलावट की कोई संभावना नहीं है। दूसरा पॉइंट, पक्का बिल मिलेगा। क्या मिलेगा? कोई भी आप सामान खरीदोगे तो आपको क्या मिलेगा? पक्का बिल। और पक्का बिल यदि आप दे रहे हैं तो हम अपने देश को मजबूत कर रहे हैं, सरकार को टैक्स देकर। और पक्का बिल वही दे सकता है जो एक नंबर का काम करता हो और शुद्ध सामान बेचता हो। तीसरा फायदा क्या मिलेगा? MRP में छूट। किसी सामान में 10%, किसी में 20% और किसी में 30% की छूट मिलेगी। आप कोई सा भी सामान खरीदें, बाजार में मोल भाव करना पड़ता है, यहाँ आपको मोल भाव करने की जरूरत नहीं है। चौथा फायदा,
चौथा फायदा, कंपनी कहती है कि यदि आपको सामान अच्छे नहीं लगे या किसी कारण से आप सामान को बदलना चाहें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत हर ग्राहक को ये अधिकार है कि 30 दिनों के अंदर वो अपने सामान को वापस कर सकता है। तो आप यहाँ वापस कर सकते हैं। पांचवा फायदा, यदि आपने सामान वापस नहीं किया तो कंपनी आपको बोनस देगी और वो बोनस मिलता है परचेस वॉल्यूम पे। किस पे मिलेगा? परचेस वॉल्यूम पे, पीवी पे आपको बोनस मिलेगा। कितना मिलेगा? 10% से 32%। ये बोनस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? ये बोनस लेने के लिए आपको केवल खरीदारी करना होगा। क्या करना होगा? बोनस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा सर? खरीदारी। तो खरीदारी तो हम कर ही रहे हैं। खरीदारी करना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। और बाजार में हम मिलावटी सामान खरीद रहे हैं, यहाँ हम शुद्ध सामान खरीदेंगे। तो आपको खरीदारी करना है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यदि आप अपने घर का सामान खरीदते हैं महीने भर का 5,000 का एमआरपी का, तो ये सामान यदि आप आरसीएम से खरीदोगे तो ये आपको 4,000 का मिल जाएगा लगभग। इसको हम कहते हैं डीपी रेट, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, डिस्काउंट रेट में आपको मिल जाएगा। 5,000 का सामान कितने में मिलेगा? 4,000 में मिलेगा। और ये 4,000 का आपको पक्का बिल मिलेगा। क्या मिलेगा सर? क्या मिलेगा सर? पक्का बिल। मांगना नहीं पड़ेगा। जब तक आप पक्का बिल नहीं लोगे ना, तब तक आप हमारी दुकान से बाहर निकल नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं? जब तक आप पक्का बिल नहीं लोगे तब तक आप दुकान से बाहर नहीं जा सकते। पक्का बिल आपको लेना मजबूरी है, तभी आपको सामान मिलेगा। और ये डीपी का जो 4,000 डीपी है, इसका पक्का बिल के बाद गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, कुछ और खर्चे निकलने के बाद ये बदल जाएगा परचेस वॉल्यूम में, पीवी में। और ये 4,000 का लगभग मान के चले कि 2,000 पीवी तो जरूर बनेगा। अब आपने 2,000 पीवी बना लिया तो क्या कह रहे हैं? 10% से 32% बोनस मिलेगा। यदि आप नए हैं तो 10%। यदि आपको 2,000 पीवी का 10% आता है तो कितना हो जाएगा सर? 200 रुपए की गारंटी हो गई, आपको मिलेगा ही 200 रुपए आपको मिल गए। जितना ज्यादा आप परचेस वॉल्यूम बनाओगे उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। क्लियर है सर? छठवां फायदा, आप व्यापार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं सर? आज हर व्यक्ति को अतिरिक्त आमदनी की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? अतिरिक्त आमदनी की। देखिए, एक लड़के का जब जॉब लग जाता है तो उसको 20,000 मिलते हैं, 15,000 रुपए मिलते हैं। फिर उसकी शादी हो जाती है तो उसकी पेमेंट बढ़ा दिया जाता है क्या? खर्चा बढ़ जाता है लेकिन पेमेंट, खर्चा बढ़ जाता है लेकिन पेमेंट नहीं बढ़ता। फिर वो कैसे मैनेज करे? फिर लाइफ में क्या शुरू होता है? कॉम्प्रोमाइज। फिर उसके बच्चे हो जाते हैं तो फिर और ज्यादा कॉम्प्रोमाइज। इनकम बढ़ती है क्या? इसीलिए आज हम व्यवस्था करें अतिरिक्त आमदनी की। महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है लेकिन हमारी आमदनी नहीं बढ़ रही है। अतिरिक्त आमदनी, उसके लिए क्या करना है? केवल रजिस्ट्रेशन करके दुकान बदलें और लोगों की दुकान बदलवाएं। यदि आप लोगों की दुकान बदलवाते हैं तो क्या होगा? आपने अपने 2-4 फ्रेंडों की दुकान को बदलवा दिया और 2,000 पीवी का काम आपने किया, 2,000 पीवी का काम आपके दोस्तों ने कर लिया और 10 दोस्त आपके साथ जुड़ गए हैं। कितने दोस्त सर? आपका 20,000 पीवी हो गया। कितना हो गया? 20,000। और 2,000 पीवी आपका। अब आप 10% के बोनस में नहीं है, अब आपका परसेंटेज क्या हो गया? बढ़ गया। अब आप 16.5% में आ गए। 16.5% आपको मिलेगा और आपने नीचे जो टर्नओवर किया है आपके दोस्तों को बताकर। अभी हम चर्चा तो करते हैं, अभी हम दोस्तों से क्या चर्चा करते हैं? यार चुनाव आ गया, किसको खड़े कर रहे हो आप? आपके गांव का सरपंच कौन होगा? आपके वार्ड का मेंबर कौन होगा? आपके गांव का मेंबर कौन हो गया? मुखिया कौन बनेगा? आप आज मैच में कौन जीतने वाला है? आईपीएल में क्या होने वाला है? कभी हम किसी नेता की बात, कभी अभिनेता की बात, ये चर्चा में हमारा समय निकाल देते हैं। लेकिन हम अपने दोस्तों से चर्चा करें कि यार दुकान बदलना है, सामान बदलना है, तो लोग हमारे साथ आ सकते हैं कि नहीं? तो हमारा नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा।
और जैसे जैसे आपका नेटवर्क डेवलप होगा वैसे वैसे आपकी अतिरिक्त इनकम भी बड़ी होती जाएगी। आज 10 लोग हैं तो आपकी इनकम 500 बढ़ गई। यदि आपकी टीम में 100 लोग आ जाएंगे और यदि 2-2000 पीवी का काम करने लगे तो आपका बिजनेस कितने का हो जाएगा? 2 लाख का। और आपका 2 लाख का टर्नओवर होगा तो इनकम आपकी 10,000 की होगी महीने की अतिरिक्त इनकम। नौकरी में ऐसा पॉसिबल है क्या? एक बार फिक्स हो गया कि आपको 40,000 मिलना है तो 40,000 ही मिलना है, चाहे आप अच्छा परफॉर्मेंस करो चाहे आप बुरा परफॉर्मेंस करो। लेकिन यहाँ पर आप बढ़ती हुई आमदनी को ले सकते हैं और हर व्यक्ति इस आमदनी को ले सकता है, चाहे वो जॉब कर रहा हो, चाहे वो कोई और काम कर रहा हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, कोई भी व्यक्ति इस इनकम को ले सकता है। देखिए आज हर व्यक्ति अपना समय व्हाट्सएप, फेसबुक यहाँ वहाँ लगाकर उसको व्यर्थ कर रहा है। यदि वही समय हम यहाँ डाल दें तो हमारा नेटवर्क बन के तैयार हो जाएगा और हम बढ़ती हुई इनकम को ले सकते हैं और अतिरिक्त आमदनी का एक अच्छा साधन आपके लिए आज से बिजनेस बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।